राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का। तो 10 मिनट शो की हमारी ये 7वीं नंबर की क्लास है। 6 क्लासें हो गई हैं और उन क्लासों में हमने 400 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देख लिया है। अब बारी है 401 से क्वेश्चन देखने की, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्वदेश संगीत, ये रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। प्राकृत प्रकाश रचना है किसकी? वर रुचि की। कर्पूर मंजरी किसकी रचना? राजशेखर की। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए, अति गाफिल गंदे, ये पंक्ति किसकी? मलुक दास की। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सत्यनाम कह के अभिवादन करते थे? तो दादू पंथ के लोग। 12 खड़ी रचना है किसकी? मलुक दास की। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास हैं। नसीहत नामा रचना है किसकी? गुरु नानक की। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ये पंक्ति किसकी है? रैदास की। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंत सतसो सती भई, ये पंक्ति किससे है? तो मृगावती से है, कुतुबन की। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। सुकवि नामक पत्रिका के संपादक गया प्रसाद शुक्ल सनेही। वे एक संप्रेष्टनिष्ठ कलाकार हैं, नहीं एम्प्रेनिष्ठ कलाकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह के लिए ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का, कि वे एक एम्प्रेशनिष्ट कलाकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह के लिए ये किसका कथन है? मुक्तिबोध का। दुर्गा का मंदिर कहानी है किसका? प्रेमचंद का। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती है। विजय तेंदुलकर किस भाषा के प्रमुख नाटककार हैं? तो विजय तेंदुलकर मराठी भाषा के प्रमुख नाटककार हैं। गिरीश कर्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार हैं? तो गिरीश कर्नाड कन्नड़ भाषा के चर्चित नाटककार हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग ये निबंध है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। बात बात में बात ये किसका निबंध है? यशपाल का। साहित्य सर्जना ये निबंध किसका? इलाचंद्र जोशी का। नंगे पैर लंबी कविता किसकी? विपिन कुमार की। अपनी शताब्दी के नाम काव्य है किसका? दूधनाथ सिंह का। एक पतंग अनंत में ये काव्य अशोक वाजपेयी का। मूड्स के कवि कौन कहलाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह मूड्स के कवि कहलाते हैं। मेरा प्रतिनिधि ये रचना है किसकी? रघुवीर सहाय की। शब्द और सत्य कविता किसकी? अज्ञे की। रामदास की हत्या किसकी कविता? रघुवीर सहाय की। खबर या भयानक बातों के कवि कौन कहे जाते हैं? मुक्तिबोध कहे जाते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है। वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 20 है। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। 34 नंबर में है कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ भी नहीं, ये कथन किसका? वर्ड्सवर्थ का। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री का। तज़किरा ईश्वराई नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक मौलवी करमुद्दीन। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। शावकाचार रचना किसकी है? इसका डेट क्या है? तो देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? प्रबंध चिंतामणि में। स्थूली भद्ररास इस रचना का डेट 1209 ईस्वी है। धुने ग्रभे उत्पन्ने दादु योगेंद्र महामुनि। ये पंक्ति किसकी? रज्जब की। धुने ग्रभे उत्पन्ने दादु योगेंद्र महामुनि। इसके बाद एक पंक्ति है, कवि व्यास रस कमला पूरी, निरई भी दुरही नियर भादुरी। ये पंक्ति जायसी की है। कवि व्यास रस कमला पूरी, जायसी। उस्मान किसके समकालीन थे? उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। खुल गए छंद के बंध, ये पंक्ति है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। फिर पंक्ति है, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा। ये पंक्ति किसकी? जयशंकर प्रसाद की। काव्य में रहस्यवाद निबंध है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। सेफ्टी पिन कहानी मोहन राकेश की। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति रचना देवी शंकर अवस्थी की। सुहाग बिंदी नाटक है किसका? गोविंद बल्लभ पंत का। मरजीवा नाटक है मुद्रा राक्षस का। शुक्ल जी ने भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध लिखे हैं? तो शुक्ल जी ने भाव या मनोविकार संबंधी 10 निबंध लिखे हैं। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। ये किसका कथन है? राम नरेश त्रिपाठी का, कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। फिर है 53 नंबर में पंक्ति, आहा बेचारे दुख के मारे निस्दिन मरे पचपच किसान। ये पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त की है। आहा बेचारे दुख के मारे निस्दिन मरे पचपच किसान। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल से। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से। ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की। आत्मोत्सर्ग काव्य है किसका? सियाराम सरल गुप्त का। अतिमा काव्य सुमित्रा नंदन पंत का। नूरजहां प्रबंध काव्य गुरु भक्त सिंह का। मुक्त करो नारी को चिरवंदनीय नारी को। ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की। फिर पंक्ति है कि कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कविवृंद बुलाती वहाँ। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की, कि कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कविवृंद बुलाती वहाँ। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद एक पंक्ति है, नहीं पंत की नहीं, शुक्ल जी की है। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कविवृंद बुलाती वहाँ। इसके बाद है, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सहसारे हम। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की, कि खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सहसारे हम। शुक्ल जी। 62 में है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया क्षुद्र था उसने गर्व किया। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया क्षुद्र था उसने गर्व किया। महंगू महंगा रहा कविता है किसकी? निराला की। छाया की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। ये पंक्ति किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। काव्य विलास रचना प्रताप शाही की। खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। दारा की दौर यह रार नहीं खजुबे की। ये पंक्ति किसकी? भूषण की। तो इस प्रकार हमारा 10 मिनट हुआ कंप्लीट और 470 क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।